गाँव में जब भी खाना ईंधन पर बनाया जाता है तो बर्तनों को इस तरह से उनके पैंदे पर मिट्टी लगा ली जाती है ताकि उनको धोने में आसानी हो, क्योंकि जब हम लकड़ियों पे या उपलों पे खाना बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्तन काले हो जाते हैं और उसे धोना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस तरह से जैसा कि आप देख सकते हैं, मिट्टी को गीला करके साफ़ मिट्टी आपने लेनी है। ये मिट्टी जो है मैंने ली है पौधों से। आप देख सकते हैं पास ही लहसुन का जो है पौधा लगाया हुआ है। तो यहाँ पर मिट्टी लगा लिया हमने, तो इससे ये होगा कि ये जब हम इसको वॉश करेंगे तो आसानी से ये वॉश हो जाएगा। तो पिनियों की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए हमने ये मेवा, गिरी, सौंफ और जो मूंगफली है उसको छील लेना है। गिरी को अच्छे से हमने ये इस तरह के शेप में काट लेना है। तो इसके अलावा आप और भी जो ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम, अखरोट वगैरह जो चीज़ें आपकी पहुंच में हों वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। मूंगफली को आपने छील के साफ़ कर लेना है अच्छे से बिल्कुल। और इसमें गुड़ इस्तेमाल होगा। 2 किलो हमने गुड़ लिया है। अब मैं आपको सारी क्वांटिटी भी साथ-साथ बताती जाऊँगी कि कितने चावल होंगे, चावलों का आटा कितना होगा, गुड़ कितना होगा, पानी कितना डालेंगे, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर इनमें ऊँच-नीच हो जाए तो हमारी पिनियाँ सही नहीं बनती। बाज़ औक़ात वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती हैं, बाज़ औक़ात वो नरम रह जाती हैं कि टूटने लग जाती हैं। तो इसमें मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, ख़ालिस गुड़ लेना है, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। चीनी वाला जो गुड़ होता है जिसका बिल्कुल भी कोई टेस्ट नहीं होता, वो आपने यूज़ नहीं करना। आपने बिल्कुल ख़ालिस देसी गुड़ इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपने एक साफ़ कपड़ा बिछा लेना है, शॉपर के अंदर गुड़ डाल के उसको कपड़े के अंदर लपेटना है और उसको अच्छी तरह से कूट लेना है एक डंडे की मदद से। उसके बाद हमने इस पिसे हुए गुड़ को इस पतीले में ट्रांसफ़र कर देना है, वही पतीला जो मैंने आपको दिखाया था पहले मिट्टी लगाते हुए। तो ये सूख गया है। अब ये सारा जो गुड़ है हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और जो कुछ ढेले रह जाएंगे बड़े वाले, तो हम उनको दोबारा से पीस लेंगे इसी तरह से। तो कपड़े में डालने का मकसद ये है, कपड़े के अंदर रख के कूटने का, कि अच्छी तरह से वो पिस जाता है। और उसको मैंने शॉपर में इसलिए डाला था ताकि कपड़ा जो है वो गंदा ना हो और ना ही जो गुड़ है वो कपड़े के साथ चिपके, क्योंकि जब हम इसको पीसते हैं ना तो ये बहुत सॉफ्ट भी हो जाता है और ये कपड़े के साथ चिपक जाता है। तो इस तरह से आप चॉपर में डाल के पीसेंगे तो बिल्कुल अच्छे से आपका कपड़ा भी साफ़ रहेगा और गुड़ भी अच्छे से पिस जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। तो अब जो बाकी का जो बड़े साइज़ के पीसेस हैं उनको मैं दोबारा से इसी तरीके से इसको ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि गुड़ की हमने चास बनानी होती है। तो अगर हम इसी तरह से पूरे पूरे पीसेस डाल देंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए हम इसको पहले थोड़ा सा पीस के छोटे साइज़ में चेंज कर लेते हैं ताकि हमारी जो चास है वो कम टाइम में और बहुत अच्छे से बन जाए। तो ये देख सकते हैं आप, इसके फाइनली जो पीसेस जिस तरह के हमें चाहिए थे वो हो गए हैं, कपड़ा हमारा बिल्कुल साफ़ है। अब हम इसको एक पतीले में, बड़े से पतीले में ट्रांसफ़र कर देंगे। जब ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ बनानी होती है तो फिर अमूमन मैं गैस का इस्तेमाल नहीं करती, तो फिर हम इसे बनाते हैं लकड़ियों वाले चूल्हे पे, क्योंकि गैस के ऊपर एक लिमिटेड सा फ्लेम होता है, आप उसको बहुत ज़्यादा हाई नहीं कर सकते। तो फिर इस वजह से मैं जो है लकड़ियों के चूल्हे का इस्तेमाल करती हूँ। तो घर में एक साइड पे हमने थोड़ी सी जगह है रखी हुई जहाँ पर हम ये चूल्हा वगैरह भी जला लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गुड़ को पतीले में डाल के, अब आपने इसके अंदर 2 किलो गुड़ है तो 2 किलो गुड़ के अंदर 2 ग्लास पानी जाएगा। ये 1 किलो गुड़ के लिए 1 ग्लास, 2 किलो गुड़ के लिए 2 ग्लास, जितने किलो गुड़ उतने ग्लास पानी आप डालेंगे इसमें। तो ये आपने नोट करके रख लेना। बजरी स्टीम चिकन वाली आंटी तरह बिस्मिल्लाह दी और बता। जो चावल का आटा है वो हमने इसमें किस हिसाब से लेना है, एक जिस ग्लास से हमने पानी डाला है गुड़ के अंदर, उसी ग्लास से हमने इसको मेजर कर लेना है। तो यहाँ पर मैं 1 ग्लास पानी गुड़ में डालती हूँ तो 6 ग्लास मैंने आटा लेना है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर टोटल मैंने 12 ग्लास आटा लिया है, क्योंकि मेरे पास 2 किलो गुड़ है। तो इसका मैं अगर आपको सिंपल बताऊँ, ये ग्लास का हिसाब तो मैंने अपने घर के लिए रखा हुआ है। अगर मैं आपको सिंपल केजीज़ में बताऊँ तो इसके लिए आपने क्या करना है, 2 किलो गुड़ के लिए आपने 4 किलो आटा लेना है। यानी कि जितना गुड़ होगा उससे डबल अमाउंट आटे की इस्तेमाल होगी, सिंपल इज़ दैट। और इस हिसाब से इसमें पूरे में हाफ़ लीटर पानी जाएगा। 2 किलो गुड़ के अंदर हाफ़ लीटर आप पानी डालेंगे। तो ये आपकी कैलकुलेशंस हो गई पूरी। तो अब आप चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आटे को आपने सबसे पहले क्या करना है, डालना है किसी कढ़ाई के अंदर, बड़ी सी कढ़ाई के अंदर, और उसको फ्राई कर लेना है। आटे को आपने घी या ऑयल में फ्राई नहीं करना, बल्कि इसे हल्की आंच पर भूनना है, ऐसे ही सिंपली। तो यहाँ पर आंच तेज़ थी तो मैं इसे थोड़ी देर के बाद चूल्हे से नीचे उतार कर अच्छी तरह से हिला लेती थी ताकि ये नीचे से जल ना जाए। तो आटा फ्राई करके हम एक साइड पे रख देंगे और फिर हमने क्या करना है, गुड़ को चूल्हे पे रखना है और उसको हमने अच्छे से पका लेना है। तो जैसे ही वो गुड़ मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो हम इसके अंदर घी ऐड कर देंगे।
तो घी ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा मज़ीद पकाएंगे ढक्कन बंद करके, ताकि ये उबलना शुरू हो जाए। तो जब जैसे ही उबलना शुरू हो जाए, आपने ध्यान रखना है इसको बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाना, क्योंकि जब हम इसको बहुत ज़्यादा पकाते हैं तो ये सख्त हो जाती हैं पिनियाँ। तो अगर हम इसको नहीं पकाते, अब बस गुड़ मेल्ट करके हम इसको उतार लेते हैं चूल्हे से, तो तब हमारी पिनियाँ नरम रह जाती हैं। आप देख सकते हैं कि आग जलाने के लिए किसी भी तरह का ईंधन काम आ जाता है। मूंगफली के छिलके, अखरोट के छिलके, बादाम के छिलके और जो भी कोई रैपर्स वगैरह मैं सब जला देती हूँ। इससे ये है कि कचरा भी कम होता है, और आपका जो लकड़ियाँ वगैरह हैं उनको जब आग देर से लगती है तो इन चीज़ों से वो जल्दी आग पकड़ लेती हैं। अभी आप देख सकते हैं इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। इसको ढक्कन दे के थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, और थोड़ी देर के बाद जब ये बहुत अच्छे से बॉयल होना शुरू हो जाएगी तो ढक्कन उतार लेंगे और साथ में इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे। तो इसी तरह से 4 से 5 मिनट तक आपने चम्मच चलाते रहना है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, इसमें तार नहीं बनने पाए। चास हमारी रेडी हो चुकी है, और आटा आपने देखा था कि हमने ऑलरेडी उसको फ्राई कर लिया था। चलिए आटे का भी मैं बता देती हूँ। उसको आपने ब्राउन नहीं करना, जैसे सूजी ब्राउन होती है उस तरह से ब्राउन नहीं करना। बस आपने उसे 5 से 10 मिनट तक हल्की आंच पे उसको फ्राई करना है, ताकि उसका जो कच्चापन है आटे का वो दूर हो जाए। तो अब हमने चास उतार ली है चूल्हे से नीचे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्योंकि इसमें ऊंच नीच हो जाती है, तो आपने हर तरह से प्रिपेयर रहना है। एक मग के अंदर मैंने तकरीबन हाफ़ मग मैंने ये चास जो है अलहदा करके रख ली है, ताकि अगर बाद में कम या ज़्यादा हो तो हम उसको मैनेज कर सकें। इसी तरह से मैंने थोड़ा सा आटा भी साइड पे करके रख लिया था, कि बाद में हम अगर पतला हो जाए तो हम आटा डाल सकें, सख्त हो जाए तो हम चास डाल सकें। तो ये दोनों काम आपने लाजमी करके रख लेने हैं। तो इसके अंदर इसको हिलाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये हैवी हो जाता है। तो किसी जानदार बंदे को भी आप इनवाइट कर सकते हैं अपनी हेल्प के लिए। तो मेरे साथ मेरा मेरा भाई है, वो हेल्प करवा रहे हैं। तो इसको आपने जल्दी जल्दी से मिक्स करना है, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाता है ना तो पिनियाँ बहुत अच्छे से सेट नहीं होती। तो आपने इसको जल्दी जल्दी मिक्सिंग करके जो ड्राई फ्रूट्स थे सारे वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। तो मिक्सिंग करने के बाद इसको मैं ले जाऊँगी वापस अपने किचन में, क्योंकि अभी हम अपने जो है वो देसी किचन एरिया में हैं, तो फिर हम इसको अपने गैस स्टोव वाले किचन में ले जाएंगे। वहाँ जाकर हम इसकी पिनियाँ बनाएंगे। तो मुझे थोड़ा सा ये हार्ड लग रहा था, तो मैंने बाकी की जो चास है वो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डाल दी, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से हर तरह से वेट हो जाए, उसी तरह से मिक्सिंग इसकी हो जाए। तो साथ साथ हम बहन भाई अपनी बातें भी करते रहते हैं, थोड़ा फ़न भी होता रहता है, जैसा कि पीछे हो जाओ, मैं आ गई हूं। तेनों भी बुलाना है। चलो रखो तुसी रखो राख अपनी हांडी हांडी। साडे ते रखनी है। चूल्हे ते राख हांडी, चूल्हा वेला है। खैर ये थोड़ी सी ओरिजिनल साउंड मैंने ऐड की थी। ओरिजिनल साउंड ऐड करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर होता है गली में। जो फेरी वाले होते हैं, आलू ले लो, टमाटर ले लो, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो शोर मैं वीडियो के अंदर ऐड नहीं कर सकती। तो ये थोड़ा सा एरिया जो है हमारा साइड पे हमने रखा हुआ है। यहाँ पर प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं। अभी इसका जो है ना सेट करना, बहुत ज़्यादा सेटिंग इसकी बाकी है। और हम इधर चूल्हा वगैरह रखा हुआ है। गैस की कमी हो तो फिर हम इधर चूल्हा भी जला लेते हैं। और बहुत सारे हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो फरमाइश करते हैं कि हमें गैस पे खाना मत बना के दें, बल्कि हमें लकड़ियों पे खाना बना के दें। वो ज़्यादा पसंद करते हैं जो हमारे शहर से गेस्ट आते हैं। तो अब मैं इसको ले आई हूँ किचन में। तो यहाँ पर हमने इसकी पिनियाँ बनाना शुरू कर दी हैं। आप इस तरह से जैसे देख रहे हैं आप वीडियो में, बिल्कुल इसी तरह से आपने पिनियाँ बनानी हैं। और ये जब गरम गरम होता है तभी इसकी पिनियाँ बनती हैं। इसको ठंडा नहीं करना आपने, बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना आपने। फ़ौरन पिनियाँ बनानी शुरू कर देनी है, बट एहतियात से, ताकि आपके हाथ ना जलें। आप चाहें तो ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्लव्स यूज़ करने से जो है पिनियों की शेप मेरे से अच्छी नहीं बनती। शायद आप लोग ग्लव्स यूज़ करके इसको अच्छा बना सकें, तो इट्स अप टू यू। तो आप देख सकते हैं पिनियाँ बन चुकी हैं ऑलमोस्ट सारी। तो माशाल्लाह से 4 किलो आटे से काफ़ी ज़्यादा पिनियाँ बन गई हैं। तो आप इसको बाद में स्टोर कर सकते हैं काफ़ी लंबे अरसे तक। आप जहाँ चाहें भेज सकते हैं मेहमानों को, दोस्तों को। इसके अलावा आप चाय के साथ भी, घर में गेस्ट आएँ उनको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। जब आपको भूख लगे, स्नैक्स के तौर पे भी आप इसको खा सकते हैं। और सर्दियों में ये बहुत ही अच्छी रहती हैं ये। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप वीडियो थोड़ी डिटेल में बनाया करें, तो इसलिए आज मैंने सोचा मैं आपके साथ डिटेल्ड वीडियो शेयर करती हूँ। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं नेक्स्ट रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में बहुत शॉर्ट शॉर्ट रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाऊंगी, जो बहुत क्विक रेसिपीज़ होंगी, जल्दी से बन जाएंगी और आपकी ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगेगी रोज़ों में। तो ये देखिए, ये पिन्नी कितनी अच्छी पिन्नी बन गई है। ये आप, मैं इसको थोड़ा सा
चेक करके आपको बताती हूँ। लिटरली ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। इसमें मीठा हर चीज़ का तनासुब बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मीठे का तनासुब रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो कम ज़्यादा हो जाए तो पिनिया खाने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो अब यहाँ पर स्टोरेज और पैकेजिंग का जो सीन है वो ये है कि मैंने जो ज़्यादा दूर भेजनी है वो मैंने डब्बों में डाली हैं। जो फ्रेंड्स वगैरह को देनी है वो छोटे बॉक्सेस में, लंच बॉक्सेस आप यूज़ कर सकते हैं। और जो घर में रखनी है वो मैंने एक बाल्टी में डाली है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।